बिजनेस के लिए लोन चाहिए तो मुद्रा लोन एक बेहतर ऑप्शन है। कई लोग मुद्रा लोन लेना चाहते हैं लेकिन उन्हें मुद्रा लोन नहीं मिल पा रहा। ऐसा क्या कारण है कि कई लोगों को मुद्रा लोन नहीं मिल पा रहा है? ऐसे ही कुछ कारण जानेंगे आज के इस वीडियो में। और अगर आप मेरे बताए गए तरीके से मुद्रा लोन आवेदन करते हैं तो मुद्रा लोन मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगा। दोस्तों, छोटा हो बड़ा हो, हम सभी एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है पैसा। कुछ ही ऐसे लोग हैं जो खुद के पैसे से बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों को ही एक बिजनेस शुरू करने के लिए या बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कहीं से पैसा उठाना पड़ता है। और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है लोन, जो ज्यादातर लोग ही लेना चाहते हैं और इसलिए आप भी ये वीडियो देख रहे हैं। एक ऐसा लोन जिसमें सरकार द्वारा भी हमारी मदद की जाए। वही अगर ये लोन बिना कोई कोलेटरल, बिना कोई गारंटी या सिक्योरिटी के बिना ही हमें मिले और इसके साथ अगर एक पूरा लोन अमाउंट जिसकी हमें आवश्यकता है वो हमें मिले तो क्या बात है। हमें तो ऐसे ही लोन की आवश्यकता है। सरकार की कई लोन योजना में से एमएसएमई के अंतर्गत एक लोन योजना है मुद्रा लोन। अवश्य ही आप इसके बारे में जानते हैं। आज हम इसी लोन के बारे में बहुत सरल तरीके से पूरी डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ आपकी सारी डाउट इस वीडियो में क्लियर भी हो जाएगा। कई बार आप कुछ वीडियो देख के सोच लेते हैं कि ये बहुत आसान तरीके से आपको मिल जाएगा और आप सरलता से ही इसे प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है आपको सुनने में अच्छा ना लगे, लेकिन दोस्तों, कोई भी लोन आपको बहुत सरलता से प्राप्त नहीं होते हैं। आपको कुछ बातों को जरूर फॉलो करना होगा, तभी आप इस मुद्रा लोन को प्राप्त कर सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको पूरा गाइड करने वाली हूँ ताकि आपको ये लोन मिल पाए। मैं आपको इसलिए गाइड कर पाऊंगी क्योंकि मैंने भी खुद 2 बार मुद्रा लोन लिया हुआ है, वो भी एसबीआई से। इसलिए उम्मीद करती हूँ अगर आप मेरे बातों को फॉलो करेंगे तो आपको भी आसान तरीके से मुद्रा लोन मिल जाएगा, और वो भी बहुत ही कम समय के भीतर। तो आइए सबसे पहले मुद्रा लोन के बारे में जान लेते हैं। जैसे कौन इस लोन को प्राप्त कर सकता है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे आवेदन करेंगे और बैंक का क्या नियम है। इसके साथ ही आप इस लोन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं मैं पूरा डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले बड़ा सवाल आता है, मुद्रा लोन ही क्यों? दोस्तों, मुद्रा लोन एक ऐसी लोन योजना है जहां पर छोटे बड़े सभी बिजनेस के लिए आप यहां पर लोन ले सकते हैं। इसके साथ हाल ही में सरकार द्वारा इसकी जो मैक्सिमम लिमिट, लोन अमाउंट लिमिट है, वो 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में बिजनेस के लिए लिए जाने वाले लोन में से मुद्रा लोन सबसे ऊपर है, यानी मैक्सिमम लोगों को ही ये लोन दिया गया है और बिजनेस लोन में सबसे ज्यादा यही लोन दिया गया है। इस लोन में दोस्तों 3 कैटेगरी है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में वो लोग आते हैं जो 50,000 रुपए तक के लिए लोन लेना चाहते हैं। इसके बाद आता है किशोर। किशोर में आप 50,000 से 5 लाख के लिए लोन आवेदन कर सकते हैं। और इसके बाद आता है तरुण, जिसमें आप 10 लाख रुपए तक के लिए लोन आवेदन कर सकते हैं, जो अब 20 लाख रुपए कर दिया गया है। हालांकि इसके लिए आपको बैंक से बात करने पड़ेंगे। और हाँ, ये तरुण जो है ये आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जो पुराना बिजनेस है, एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये लोन दिया जाता है। बाकी शिशु और किशोर आप अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं मुद्रा लोन के क्या बेनिफिट्स है। दोस्तों, आप नए बिजनेस अगर शुरू करना चाहते हैं तब भी आप ये लोन ले सकते हैं। इसके साथ अगर आपका कोई पुराना बिजनेस है जिसे आप बढ़ाना चाहते हैं तब भी आप ये लोन ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है, ये कोलेटरल फ्री है। आपको इसके लिए कोई भी गारंटी या सिक्योरिटी देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको रीपेमेंट करने के लिए, यानी लोन चुकाने के लिए अधिकतम 5 साल का समय मिल जाता है। और इसके साथ कई बार लोन लेने के बाद अगर आप बैंक से बात करें तो इसमें आपको मोरेटोरियम पीरियड भी मिल जाता है। मोरेटोरियम पीरियड वो समय होता है जिसमें लोन लेने के बाद तुरंत ही आपका ईएमआई शुरू ना होकर आपको कुछ महीनों का समय दिया जाता है। इसके साथ ही इसका अगला बेनिफिट है प्रोसेसिंग फ़ी। कई बैंकों में आपको तीनों लोनों में ही प्रोसेसिंग फ़ी नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अगर एसबीआई की बात करें, क्योंकि मैंने एसबीआई में लिया हुआ है, एसबीआई की बात करें तो एसबीआई में शिशु और किशोर में आपको कोई भी प्रोसेसिंग फ़ी नहीं देना होता, लेकिन एसबीआई में तरुण में आपको लोन अमाउंट के ऊपर 0.50% देना पड़ सकता है। इसके साथ एप्लीकेबल टैक्स इंक्लूड किया जाएगा। अब आता है इंटरेस्ट रेट।
दोस्तों, इंटरेस्ट रेट एक बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि इससे आपकी ईएमआई कम या ज़्यादा होती है। बैंक द्वारा आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है, इसके साथ ही आपका पिछला लोन रिकॉर्ड भी चेक किया जाता है, जिसके आधार पर ही बैंक द्वारा इंटरेस्ट रेट निर्धारित किया जाता है। और ये इंटरेस्ट रेट आपको 9% से 13.5% के बीच में ही देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं कौन इस लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई भी इंडिविजुअल इस लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ प्रोप्राइटरी, पार्टनरशिप फ्रॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनी या कोई भी अदर लीगल फॉर्म्स। अब बात करते हैं किस तरह के कामों के लिए आप ये लोन ले सकते हैं। तो लगभग हर तरह के कामों के लिए ही आप ये लोन ले सकते हैं, जिसमें अगर आपका कोई बिजनेस है, उसके लिए आप कोई व्हीकल खरीदना चाहते हैं, तब भी आप ये लोन ले सकते हैं। आपका कोई दुकान है, सलून है, टेलरिंग का बिजनेस है, या फिर आपका ब्यूटी पार्लर है, जिम है, इस तरह के कई तरह के जो शॉप होते हैं, उसके लिए आप ये लोन ले सकते हैं। कोई भी फूड प्रोडक्ट सेक्टर के लिए आप ये लोन ले सकते हैं। चाहे आप कोई डेयरी फार्म खोलना चाहें या फिर बिस्किट फैक्ट्री खोलना चाहें, कोई भी आप फूड प्रोडक्ट बनाने वाले फैक्ट्री खोलना चाहें, तो आप ये ले सकते हैं, चाहे वो आइसक्रीम फैक्ट्री ही क्यों ना हो। इसके साथ आप हैंडलूम या इससे जुड़ी आप कोई भी सेक्टर में, जैसे खादी का हो गया, या फिर आप कोई एम्ब्रॉयडरी का या कपड़े बुनने का या कपड़े सिलने वाली जो फैक्ट्री होती है, उसके लिए भी आप ये लोन ले सकते हैं। इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग के काम करने वाले कई लोग होते हैं, जैसे सोनार हो गया, ऐसे ही कई लोग हैं जो ये लोन ले सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, खेतीबाड़ी के लिए ये लोन नहीं लिया जाता, लेकिन हाँ, खेतीबाड़ी से जुड़े अगर कोई बिजनेस है तो आप उसके लिए भी ये लोन ले सकते हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होगा, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। दोस्तों, डॉक्यूमेंट जो है वो हर बैंक का ही अलग अलग डिमांड हो सकता है, जो आपको ज़रूर देना है, जो भी बैंक द्वारा मांगा जाएगा। जो मुख्य डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जैसे आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें वोटर कार्ड, पैन कार्ड ये सब आ जाता है। इसके साथ ही आपका केवाईसी भी मांगा जा सकता है। इसके साथ दोस्तों आपका रेसिडेंशियल प्रूफ भी मांगा जाएगा, जिसमें आपको खुद का घर है या किराए का घर है ये आपको बताना होगा। अगर खुद का घर है तो कई सारी चीज़ें तो आपके पास होंगी ही। अगर आप किराए पे रहते हैं तो आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर आपको कम से कम 2 या 3 साल रहे हुए होना चाहिए उस मकान में। और इसके साथ ही हो सकता है आपको मकानदार की इलेक्ट्रिसिटी बिल या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको जमा करना पड़े। इसके साथ ही जो आपका बिजनेस है उसका एड्रेस प्रूफ आपको जमा करना होगा। आपके पास जो भी बिजनेस का डॉक्यूमेंट्स है, जैसे लाइसेंस की कॉपी होगी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी होगी या और कोई डॉक्यूमेंट्स है, तो वो आपको जमा करना होगा। इसके साथ ही आपके पास आईटी फाइल होना चाहिए। आपको 6 महीने का एक बैंक स्टेटमेंट भी जमा करना होगा, जिस भी बैंक पर आपका खाता है। इसके साथ ही आपके पास प्रोजेक्ट बैलेंस शीट भी होना चाहिए। पिछले 1 साल या 6 महीने का आपका जो सेल अचीव है, प्राप्त बिक्री है, वो भी आपको दिखाना होगा। और जो मेन बात है वो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आपके पास एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए। हो सकता है आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना आए, अगर नहीं आता है तो आप एक सीए से इसको अच्छी तरह से बना लें, क्योंकि सीए को बेहतर पता होता है क्या क्या डालना है, क्या क्या नहीं डालना है। वो आपको एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दे देंगे, जो आपको बैंक पे सबमिट करना है। और इसके साथ ही आप अगर एसटी से बिलोंग करते हैं तो वो सर्टिफिकेट भी आप देना चाहें तो दे सकते हैं। और दोस्तों, अगर बैंक द्वारा और भी कोई डॉक्यूमेंट्स की मांग की जाए तो वो भी आपको ज़रूर पूरा करना है। अब बात करते हैं लोन ऑनलाइन आवेदन करेंगे या ऑफलाइन आवेदन करेंगे। तो आप दोनों प्रक्रिया से कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। हालांकि कई लोगों को शिशु में ऑनलाइन आवेदन करने पर भी लोन मिला है, लेकिन आपको बता दें दोस्तों, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अनुभव से मैं बता रही हूँ। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपको जो लोन मिलने की संभावना है वो बहुत ही कम हो जाती है। इसलिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन प्रोसेस का उपयोग करें। आप बैंक पर खुद जाएं, खुद विजिट करें और बैंक के जो लोन देने वाले मैनेजर है उनसे बात करें। सबसे पहले तो आप क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो आप जान लें। आप अपनी एलिजिबिलिटी उनसे पूछ लें, उनसे बात करें अपनी एलिजिबिलिटी, आपके पास क्या क्या है क्या क्या नहीं है वो आप उनको बताएं। उसके बाद वो जो परामर्श देंगे उसके हिसाब से ही आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद दोस्तों, मैंने जो डॉक्यूमेंट्स बताया है वो आपके पास मौजूद होना चाहिए, जिसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेन है। इसके साथ आप एक अच्छा बैलेंस शीट भी बना लें जिसमें प्रॉफिट लॉस दिखाया जाए। और हाँ, जितना हो सके आप एक सीए के द्वारा ये बनाएं। इसके साथ ही आपके पास आईटी फाइल और बिजनेस के कागजात होना भी ज़रूरी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया है वो सब आपके पास मौजूद होना आवश्यक है।
मैंने डॉक्यूमेंट्स में इसीलिए जोड़ दिया है क्योंकि इसके बिना आपका लोन जो है वो पास नहीं होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहले से ही बिजनेस कर रहे हैं, यानी आपके बिजनेस को 2 या 3 साल हो चुका है, तो आपको थोड़ा आसान हो जाता है लोन मिलने में। और अगर आप नया कर रहे हैं तो इसमें क्या है कि आपके पास कुछ चीज़ें होना चाहिए। जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसका कुछ परसेंटेज आपके द्वारा पहले से ही बिजनेस में इन्वेस्ट होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 1 लाख का लोन ले रहे हैं तो आपके पास कम से कम 20 या 30 हज़ार रुपये का जो है इन्वेस्टमेंट, खुद का ही इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, जो भी आप लोन ले रहे हैं उसका कुछ परसेंटेज 20 से 30% आपका खुद का इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है। इसके साथ जो भी कागज़ आप बैंक को देंगे वो अगर कुछ पुराना हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर वो 1-2 साल का आपके पास हो तो बहुत ही आसानी से लोन आप प्राप्त कर सकते हैं। अब कई लोग कहेंगे कि नया बिजनेस में ये सब कैसे पुराना हो सकता है, तो कोई बात नहीं, नया बिजनेस में भी आप पहले से बना के रखें। 1-2 साल पुराने होने का उसमें कोई सवाल नहीं आता है, लेकिन हाँ, अगर पुराना हो तो आसानी से लोन मिल जाता है, मैं ये बोल रही हूँ। नए यूनिट्स के लिए तो सब नया ही बनाना होगा। अब बात करती हूँ मुझे 2 बार कैसे मिला। तो मुझे पहली बार में 2 लाख रुपए का लोन मिला था। उसमें मैं नई थी, लेकिन मेरा दुकान था, तो उसके आधार पर मुझे लोन दिया गया था। मेरे जो कागज़ थे वो मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ था। उसके साथ मैंने सीए द्वारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के अच्छी तरह से बैलेंस शीट बना के मैंने सबमिट किया। उसके बाद बैंक द्वारा मेरे बिज़नेस को देखने के लिए विज़िट किया गया और फिर 1 महीने के भीतर ही मुझे लोन प्राप्त हुए एसबीआई से। सेकंड लोन के लिए मेरा जब पहला लोन क्लोज़ हुआ, उसके बाद मैंने सेकंड लोन के लिए आवेदन किया, तो मुझे सेकंड लोन भी आसानी से मिल गया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कागज़ था, तो मुझे सेकंड लोन मिलने में कोई परेशानी नहीं हुई। अगर आपको लोन नहीं मिला है तो आप मेरी बातों को एक बार फॉलो करके लोन आवेदन ज़रूर करें। एक बार रिजेक्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है। कई लोगों का 1 बार 2 बार रिजेक्शन हो जाता है। कुछ छोटी-छोटी गलतियाँ ही होती हैं जिसे आप नज़रअंदाज कर देते हैं, इसलिए उसे सुधारने की कोशिश करें, तो आपको लोन ज़रूर मिलेगा। और आखिर में बात करते हैं, कई लोग ये सोचते हैं कि मुद्रा लोन में सब्सिडी मिल जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। मुद्रा लोन में आपको किसी भी तरह का सब्सिडी नहीं दिया जाता। बाकी मैंने जैसे कहा है आप उस प्रोसेस को फॉलो करें, आपको लोन ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करती हूँ आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।